अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलावल हाशमी एडवोकेट एंड वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ. In Contract Act 1872, we have fifth topic relating to offer and revocation of an offer. So let's start with the definition of offer. Section 2A of Contract Act 1872 defines it as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act and abstinence, he is said to make a proposal. जब एक शख्स दूसरे की रजामंदी हासिल करने के लिए उसको ऑफर करता है, उसको जो है वो क्या कहलाता है, प्रपोजल. अब इसमें दो चीज़ें मेन है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. For example, I said to you that I want to sell my car for 7 lakh rupees. It is an offer of doing something. मतलब कुछ काम करने के लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ. So let's see, to abstain from doing something. For example, मैं आपको कहता हूँ not to go out of country and I will pay you 20,000 per month. So that is an abstaining from doing something. मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप बाहर ना जाओ, तो ये क्या होगा, abstaining of something. तो ऑफर में ये दोनों चीज़ें ऑफर की जा सकती हैं कि आप कुछ काम करने को कहो, वो भी एक ऑफर होगी. उसके बाद आपको कॉन्सल्टेशन दे रहे हो. सो अगर आप उसको किसी काम से रोक भी सकते हो, सो दैट इज एन आल्सो ऑफर. So let's see on the revocation of an offer. So first of all, we see the meaning of revocation. Black's Law Dictionary defines it. Sorry, according to Black's Law Dictionary, its meaning is in a contract law the withdrawal by the offerer of an offer that had been valid until withdrawn. So हम सेम एग्जांपल को ही कंसीडर करेंगे कि आई जस्ट सेड यू दैट आई वांट टू सेल माय कार फॉर 7 लाख रुपीस. अभी आपने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और मैंने उसको क्या कर दिया है, उस आपको कह दिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर टू सेल माई कार. सो दैट इज एन विड्रॉवल ऑफ एन ऑफर. सो इसको क्या कहेंगे हम, और ऑफर जो है वो रिवोक होगी. मैंने इससे आपकी एक्सेप्टेंस से पहले ही अपनी ऑफर जो है विड्रॉ कर ली. सो ऑसबॉर्न्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है, रेवोकेशन को रिकॉलिंग, रिवोकिंग और कैंसलिंग, मतलब कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना. सो मतलब जो मैंने ऑफर किया उसको रिवोक का मतलब क्या है, कैंसलिंग. सो सेक्शन 6 इज टोटली रेलिवेंट टू दिस टॉपिक, रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर. मतलब एक ऑफर को कैसे रिवोक किया जा सकता है. सो हाउ एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट पॉइंट इन दिस हेड. Notice of revocation. An offer can be revoked by sending a notice of revocation to the other party at any time before the acceptance. So एक जो ऑफर की, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर की एक कार की, सो अभी आपने एक्सेप्ट नहीं की, उससे पहले ही मैंने आपको नोटिस सेंड कर दिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर टू सेल माई कार. सो ऑफर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी. सो ऑफर रिवोक कैसे की जा सकती है, थ्रू नोटिस भी की जा सकती है. सो लेट्स सी सेकंड पॉइंट ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर. लैप्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम का एक्सपायर, ख़त्म हो जाना, उस पर भी ये रिवोक हो जाए. इसमें दो सिचुएशंस हैं. If offer is made for a specific time, then it terminates if it is not accepted within that period. अगर मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई किया है कि मैं आपको 10 दिन में रिप्लाई करना है, तो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अगर वो आप 10 दिन में एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ़र क्या हो जाएगी, रिवोक्ड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. और अगर कोई स्पेसिफिक, सेकंड पॉइंट है, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम अगर मैंने नहीं दिया तो वो जो है ऑफर ख़त्म होगी एक रीज़नेबल टाइम पे. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ रीज़नेबल टाइम. अब रीज़नेबल टाइम इज डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन ऑफ द केस. सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर उनकी हम कोई ऐसी गुड्स हैं जो ख़राब हो जाएंगी जल्दी, तो उसके लिए रीज़नेबल टाइम बहुत कम होता है. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल नहीं है, जो कुछ अदर चीज़ें हैं,
तो उसमें टाइम रीजनेबल ज़्यादा होता है. सो इट्स ऑल डिपेंड द सर्कमस्टांसिस एंड सिचुएशन ऑफ द केस. सो इट इज़ क्लियर दैट अगर के आप स्पेसिफाई किया जाए ऑफर में कि आपने टाइम में बताना है, तो वो अगर उसमें नहीं बताएंगे तो वो रिवोक हो जाएगी, और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपने उस ऑफर को करना होता है, अदरवाइज वो रिवोक हो जाती है. सो लेट्स आवर थर्ड पॉइंट, फेलियर टू फुलफिल स्पेसिफिक कंडीशन. इसमें एक एग्जांपल ये दी गई है कि अगर एक शख्स ने दूसरे को कहा कि मैं 100, अगर आप 100 रन बनाओ एक मैच में तो मैं आपको अपनी बाइक गिफ्ट करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट. सो अगर वो 100 स्कोर उस मैच में नहीं कर पाता तो ये जो ऑफर थी उसकी बाइक देने की, ये ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी. सो लेट्स सी आवर फोर्थ पॉइंट, रेवोकेशन बाय ऑफरी. मतलब ऑफरी भी इसको रिवोक कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक शख्स ने दूसरे को ऑफर की कि मैं आपको अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, तो दूसरे शख्स ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज इट. सो that can also be revoked. Offer can also be revoked through by offering. So we have the fifth point, counter offer by the offeree. An acceptance that changes the terms of the offer or adds new terms is a rejection of the original offer and constitutes a counter offer. So अगर एक शख्स दूसरे को कहता है कि मैं अब 30,000 में अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, तो वो सेकंड पार्टी कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज इट इन 30,000. सो ये क्या हो गया, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर. या अगर वो उसमें कुछ नए टर्म्स ऐड कर देता है दूसरी पार्टी कि मैं इसको 30,000 में नहीं, मैं इसको 25,000 में परचेज करना चाहता हूँ, सो उसमें क्या है, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे ऑफर 25,000 की जाए. सो उसने ये जो अगर ये हम ऑफर दूसरी पहली पार्टी ये ऑफर कर देती है, ठीक है आई एम एग्री टू सेल इट फॉर 25,000, तो ये क्या कहलाएगी, काउंटर ऑफर. लेकिन ये रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर है और एक नई ऑफर क्रिएट होगी जिसको हम कहेंगे काउंटर ऑफर. सो ऑफर कैन आल्सो बी रिवोक्ड थ्रू काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी. So let's see our sixth point, death or insanity of offerer. मतलब ऑफरर जो ऑफर कर रहा है अगर वो शख्स मर जाता है या इंसेन हो जाता है या अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी. ठीक है. लेकिन वो बिफोर एक्सेप्टेंस से जो है ना, अगर वो डेथ हो तब, फॉर एग्जांपल ऑफर की और उसकी अभी डेथ नहीं हुई तो एक्सेप्ट हो चुकी थी ऑफर, तो ही और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट. देयर इज अ केस लॉ in 1876. In this case, Malish LH suggested an offer cannot be accepted after the death of offerer. So it is clear. और इसमें एक और सिचुएशन है, हम इसको डिस्कस करेंगे. If offeree does not know about the death or insanity of offerer and gives his acceptance, it is a valid acceptance. It results in a valid contract and legal representative of the deceased offerer will be bound by the contract. अगर जिसने एक शख्स ने ऑफर की वो मर गया और दूसरे शख्स को इस बात का पता नहीं था जिसको ऑफर की गई थी कि वो मर चुका है, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो तब क्या होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जिसने ऑफर पहले की थी जो मर गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. अगर तो उसको पता था उसकी डेथ का, ऑफरी को जिसको ऑफर की गई, तब वो ऑफर रिवोक हो जाएगी. और अगर उसको पता नहीं था, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होंगे, बाउंड होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. सो लेट्स सी आवर सेवंथ पॉइंट, डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरी. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय देम. सो अगर जिसको ऑफर की गई अगर वो ही मर जाता है तो फिर वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे, वो उसकी ऑफर जो है पहले की जो इसको की गई थी वो ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी गुड्स, कोई वीट के बैग से या कुछ भी चीज़
सेल कर रहा है वो, सो वो बाद में गवर्नमेंट बैन कर देती है उसे, वो बैन हो जाता है बाय द गवर्नमेंट और सम एनी अदर रीजन, वो इलीगल हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगी, ये भी उसकी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल सेल एंड परचेज हो रही थी किसी गुड्स की या किसी कोई ऐसी प्रोडक्ट की, और अभी वो इन प्रोसेस ही था, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑफर थी और अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और वो जो गुड्स हैं वो ही डिस्ट्रॉय होगी, तबाह होगी, ख़त्म होगी, तो ये ऑफर भी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। सो लेट्स सी आवर लास्ट पॉइंट, प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अगर एक एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आई वांट टू सेल माय कार फॉर 7 लाख रुपीज़, सो अभी उस ऑफर की आपने और मैंने कहा कि ये ऑफर आप इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो मुझे देंगे बाय पोस्ट, और आप मुझे सेंड कर देते हैं बाय एक ईमेल सेंड कर देते हैं। सो ये ऑफर भी रिवोक की जा सकती है ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इट इज द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। So that was our topic. So our next topic, sixth topic, will be the acceptance and essentials of a valid acceptance. Thank you for watching. Please like my video by clicking on thumbs up, and subscribe my channel by clicking on subscribe button, and stay tuned for more videos. And if you have any ambiguity, any question relating to this topic, you can comment below. Thank you. Allah Hafiz.